प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है वह जीवन भर दुखी ही रहता है, मुश्किलों में अपना जीवन यापन करता है। उसको जीवन में इतने कष्ट और दुख मिलते हैं कि वह ये नहीं समझ पाता कि यह क्या कारण है। यह एक योग है जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, क्योंकि वह भरसक मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपने को समझ नहीं पाता कि कारण क्या है कि मुझे इन दुखों का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा योग है जिस किसी भाई बहन या व्यक्ति की कुंडली में बने तो इसका उपाय जरूर करें। मैं इसका उपाय भी बता रहा हूँ। यदि किसी के घर बच्चा होता है और उसकी कुंडली में यह योग हो तो समझ लीजिए जिस दिन से वह हुआ है उस दिन से उसके माता पिता भी दुखाल ही रहेंगे। उनके पास जो संपत्ति इकट्ठी की हुई है वह भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। और यदि किसी पिता की कुंडली में ऐसा योग था तो वह स्वयं ही खुद अपने जीवन को दुखी और कष्टों में भोगता हुआ आता है। तो आइए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आइए मैं बताता हूँ यह सूत्र क्या है। यह सूत्र है, यदि किसी भी व्यक्ति का शनि 7वें घर में बैठा और चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति, इनमें चंद्रमा, सूर्य या मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह या ये तीनों ग्रह यदि दूसरे, 5वें और 7वें घर में आ जाए, चंद्रमा, मंगल या सूर्य, इन तीनों में से कोई भी ग्रह या तीनों ही तीसरे, 5वें या 7वें घर में आ जाएं। वीडियो कुछ असुविधा के कारण रोक कर बनाई गई है, तो मैं इसीलिए दोबारा बोल रहा हूँ। कहीं गलती हो गई हो तो करेक्ट कर लेना। यदि शनि 7वें घर में बैठा है और तीसरे, 5वें या 7वें घर में सूर्य, मंगल या चंद्रमा बैठे हुए हों तो यह योग बनता है जिसमें कि व्यक्ति को जीवन में कष्ट, अभाव और दुख झेलने पड़ते हैं और सारी उम्र कष्टों का ही सामना करना पड़ता है जब तक कि वह इनका उपाय ना कर ले। इस योग के कारण यदि व्यक्ति किसी ऐसे घर में भी पैदा हो जाता है जिसमें खूब जमीन जायदाद, सोना चांदी सब कुछ रहता है, तो वह भी धीरे धीरे बिकना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। उसके बड़े होने तक एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि उसको स्वयं मेहनत मजदूरी करके रुपया पैसा कमाना पड़ता है और अपना जीवन यापन कष्टों में ही गुजारना पड़ता है। तो जिस भी किसी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बन रहा है और वह दुखी हो रहा है तो उपाय जरूर करें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल तीसरे, 5वें या 7वें में एक साथ बैठे हुए हैं, शनि तो 7वें में है ही है, तो आप 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं का दान करना है। उसके बाद आपने हर हफ्ते गुड़ और गेहूं का दान करते रहना है। यदि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं तो आपने दूध में हलवा बनाकर उसको मंदिर में चढ़ाकर मंदिर में ही खड़े होकर बांटना है। यदि चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है तब आपने दूध, चावल और मिश्री तीनों चीज़ें ले लीजिए। पहले 43 दिन लगातार दान करनी है। उसके बाद हर सोमवार को दूध, चावल, मिश्री का दान आपने करना है। जब आप यह योग का उपाय करेंगे तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में कैसे तब्दीली आनी शुरू हो गई है, कैसे आपका दुख धीरे धीरे कम होने शुरू हो गया है, कैसे आपको नए रास्ते मिलने शुरू हो गए हैं और आपको जीवन में आशा और सुख सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आपने यह उपाय किया तो आप अच्छे दिन, सुखमय जीवन और एक अच्छे जीवन को यापन करोगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जो भाई इस योग से जूझ रहे हों वह उपाय जरूर करें और उपाय करने के बाद इसका प्रभाव जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे।